आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सही। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या और हम उसमें किस तरीके से वर्क करेंगे और किस तरीके से हम प्रॉफिट मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो क्रिप्टो बिल्कुल, हमने क्रिप्टो का नाम कम सुना होता है और स्टॉक्स का नाम जो है वो ज्यादा सुना होता है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग हर किसी ने सुनी होती है, बट क्रिप्टो कंपैरेटिवली कम लोगों ने जो है वो सुना होता है। बट क्रिप्टो भी एग्जैक्टली स्टॉक्स की तरह ही वर्क करता है। जैसे स्टॉक्स में आपके पास अलग अलग कंपनीज होती हैं और जो बेस्ट कंपनी होती है आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि वो अच्छी कंपनी है, तो फ्यूचर में आपको अच्छा आउटकम दे सकती है। ठीक है, क्रिप्टो में भी एग्जैक्टली स्टॉक्स की तरह होता है, डिफरेंट कंपनीज होती हैं और आप उन डिफरेंट कंपनीज में जो कि आपको बेस्ट लगती है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बट ये सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो हमें समझ आ गया कि जी स्टॉक्स की तरह वर्क करता है, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होती हैं और उनको हम बाय सेल करते हैं उनकी रेपुटेशन, उनके फंडामेंटल्स के मुताबिक। बट इसे हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। तो करेंसी एज अ करेंसी भी ये यूज होती है। अभी अगर आप लोगों ने रिसेंट न्यूज सुनी हो एल सेल्वाडोर की, तो वहां पे यू कैन जस्ट गो टू अ रेस्टोरेंट, आप वहां पे मैकडोनल्ड्स पे जाएं और आप वहां पे बिटकॉइन के थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं सबको क्लियर करना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक बिटकॉइन नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही एक वास्ट फील्ड है। हम लोगों ने ज्यादातर क्रिप्टो में बिटकॉइन का ही सुना होता है, तो हम जी बिटकॉइन को ही बस क्रिप्टो बना के बैठे हुए होते हैं। क्रिप्टो में आपके पास बहुत सारी बल्कि थाउजेंड्स ऑफ करेंसीज हैं जिन्हें आप ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कि हम इस कोर्स में क्रिप्टो को क्या स्टडी करेंगे। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिप्टो एक बेसिकली इंडस्ट्री है। ठीक है, क्रिप्टो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं है, ये आपकी पूरी इंडस्ट्री है। जिस तरीके से आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप जो आपने सीखा उसे आपने जाके फाइवर या किसी भी फ्रीलांसिंग पोर्टल पे अपनी सर्विस को सेल किया। बट अगर आप क्रिप्टो करेंसी में एंटर होते हैं तो उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने जी सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है। इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आपको कोड लिखना आता है तो आप इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप इसके आपके पास और बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टर है तो वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आके अपनी माइनिंग मशीन लगा सकता है, माइनिंग कर सकता है। ठीक है, फिर कोई बंदा है जिसको डिजिटल आर्ट का शौक है तो वो यहाँ पे आके एनएफटीज बना सकता है। एनएफटीज की जब अभी मैं आपको मिसाल दूंगा कि रिसेंटली पाकिस्तान में जो है वो एक एनएफटी बड़ी वायरल हो रही थी। एक कोई मीम थी कि फ्रेंडशिप एंडेड विद समवन। ठीक है, तो वो मीम जो है वो पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स की बिक गई और पाकिस्तान में लोग क्या देख रहे थे कि यार एक तो सिर्फ पिक्चर थी, एक मीम थी, इतने मिलियंस में कैसे बिक गई। बट दे डोंट नो कि उसका पीछे बिहाइंड क्या था। वो पूरा एक डिजिटल आर्ट बन के सेल हुआ था। अभी एक शुएब अख्तर की भी बेसिकली एक थ्रू टेना वकाया का जो है उसने उसकी प्रॉपर वो एनएफटी जो है वो सेल, अभी इसके ऑक्शन नहीं हुआ बट जब ऑक्शन होगा तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बेसिकली डिजिटल आर्ट होता है और वो सिर्फ एक ही पूरी दुनिया में उसकी एक या दो कॉपी होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इस कोर्स आउटलाइन के बारे में। सो वी वुड बी स्टार्टिंग विद बेसिक ट्रेडिंग कि भाई हर बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता कि जी क्रिप्टो होती क्या है, उसको इतना बेसिक से लेके चलना कि जी आपने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम इस पूरे कोर्स आउटलाइन, इस पूरे कोर्स में हम लोग बाइनेंस यूज करेंगे। मैं वापस एग्जांपल लूंगा उसकी, आप क्या कहते हैं स्टॉक्स की। जिस तरीके से आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप किसी भी एक्सचेंज को यूज करते हैं, जैसे मैं जो हूँ वो बीएमए ट्रेड को यूज करता हूँ, उसी तरीके से आप स्टॉक्स में भी किसी भी एक्सचेंज को यूज करते हैं। एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पे बाइनेंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो उस पर जितनी भी अकाउंट मेकिंग होगी वो हम करेंगे। फिर बाइंग एंड सेलिंग फीचर्स ऑन बाइनेंस। तो भाई बाइनेंस हमने खोल लिया, अब इस पे बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। और ये से इतना आसान नहीं होता कि आपने बाय का क्लिक किया बाय हो गया, सेल का क्लिक किया सेल हो गया। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ, ये हमारा बाइनेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी करेंसी जो है वो आपके सामने आ रही होंगी, राइट। तो मैं जिस भी करेंसी में ट्रेड करना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक करके उसके बाइंग एंड सेलिंग के जितने भी ऑप्शंस हैं वो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे बाय ऑन लिमिट, बाय ऑन मार्केट, बाय ऑन स्टॉप लिमिट, फिर आपके पास आ जाता है। जब आप सेल में जाते हैं तो स्टॉप लिमिट आ जाता है, आपके पास ओसीओ आ जाता है। तो पूरा समझे किसी बेसिक ट्रेडिंग कि हमने बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जी क्रिप्टो को बाय करने के लिए आपको एक पहले टोकन बाय करना होता है। तो वो टोकन हमारे पास रुपीस पड़े, डॉलर पड़े, तो वो कैसे बाय करेंगे?
तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी आप अपने बैंक अकाउंट से बाय नहीं कर सकते, जिसपे अभी जो कोर्ट भी हुआ और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि हम 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, और इस 3 महीने के टाइम के बाद वो अभी जो डिस्कशन होगा उसके बाद ये बैंक लीगलाइजेशन की तरफ भी जा सकता है। तो मतलब आप डायरेक्टली बैंक से भी बाय कर सकते हैं। बट करेंटली अगर आपके पास पाकिस्तान का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, आप बैंक से बाय नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास फॉरेन कार्ड है, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, पी टू पी ट्रेडिंग। पी टू पी का ये मतलब होता है कि यार पेयर टू पेयर ट्रेड करना, ठीक है। पी टू पी ट्रेडिंग से आप क्या कर सकते हैं, मुझे अपने यूएसडीटी जो टोकन है वो सेल करना है, आपको बाय करना है, तो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, एक्सचेंज प्रोवाइड कर देगा बाइनेंस, जहां पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इजी पैसा, जैस कैश, अपना बैंक अकाउंट से हम किसी और के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद आऊंगा, पहले मैं ये डिस्कस कर लूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बात की, पी टू पी ट्रेडिंग में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इजी पैसा, जैस कैश और इस टाइप की चीजें जो है वो अवेलेबल। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि जो हम पहला पार्ट जो कवर करेंगे वो है कि ट्रेड कैसे करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं। कि हमें ट्रेडिंग में ये नहीं होता कि आपको सुबह से लेकर रात तक बैठे हुए स्क्रीन के सामने की जी कब बाय करें कब सेल करें। आपने जी बाय किया, फॉरन सेलिंग ऑर्डर लगा दिया, कहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगाना है उसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं जो कि हम सब बाइनेंस पे यूज करेंगे, ठीक है। क्रिप्टो इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है, हम जो है वो सिग्नल फॉलो नहीं करेंगे। ज्यादातर ग्रुप्स में क्या होता है, सिग्नल दिया जाता है ये बाय कर लो ये सेल कर लो। हम आपको इंशाल्लाह ये ट्रेन करने का, और मेरे जितने भी कोर्स होते हैं, मेरा जो मेन एम होता है वो होता है लोगों को सिखाना कि सिग्नल बंद कैसे रहे, ठीक है। कि ये जो इकोसिस्टम चल रहा है, जो ये पूरा क्रिप्टो सिस्टम चल रहा है, तो भाई विदाउट सिग्नल्स खुद कैसे बनाना है, और इंटायरली बेस्ड ऑन योर सेल्फ। वरना अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वो $10 $20 हर मंथ के ले रहे होते हैं, तो उन पे डिपेंडेंसी हटा के खुद कैसे काम करना है, दैट इज अवर मेन प्रायोरिटी, ठीक है। फिर आपके पास देखें, जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में जाते हैं तो आप देखेंगे, स्पेशली इन पाकिस्तान, फॉरेन में आप बिल्कुल भी ये चीज नहीं नोटिस करेंगे, बट स्पेशली इफ यू सी अबाउट पाकिस्तान, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग, मैं समझता हूँ कि जी 70% के 60% ऐसे लोग होंगे जो कि विदाउट लर्निंग जी क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता कि जी टेक्निकल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है। उनको बस एक चीज पता है कि जी हमने ग्रुप में $10 पे किए हैं या $20, उन्होंने हमें बताना है ये बाय करो ये सेल करो और हमारा काम हो जाएगा। तो जी आज के लिए तो आपके लिए अच्छा होगा, मगर आने वाले वक्तों में जब आपने वो ग्रुप लीव किया तो आप क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कोर्स आपको इतना इनेबल कर देगा कि जी आप किसी और के ग्रुप में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, और आप अपने ही सिग्नल क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, क्रिप्टो में बेसिकली 3 चीजें हम जो है वो देखते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, और एक होता है ऑन चेन एनालिसिस, ठीक है। बहुत ही आसान है तीनों। लेट्स स्टार्ट विद टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल ये बताता है कि जी मार्केट में एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए। ये नहीं बताता कि जी कॉइन अच्छा है कॉइन बुरा है, बस ये बताता है कि जी चार्ट्स को रीड करने को हम टेक्निकल कहते हैं, और कौन सा आपकी एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए ये बताता है टेक्निकल। फंडामेंटल क्या बताता है कि जी कॉइन वर्थ इट है या नहीं है, प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, उसकी पूरी कंपनी के बारे में बताता है कि जी वर्क क्या कर रहे हैं और ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि आगे आके इवॉल्व कर सकती है, राइट। ऑन चेन क्या होता है अभी हम उस पर भी आएंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेट्स स्टार्ट विद इट। और जब आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आएंगे, जब आप क्रिप्टो की इसमें आएंगे, तो यू विल नोटिस वन थिंग, ठीक है। आप एक चीज क्या नोटिस करेंगे, वो ये करेंगे कि जो भी क्रिप्टो में है, फंडामेंटल बहुत कम लोग जानते हैं, ऑन चेन बहुत कम लोग जानते हैं, बट टेक्निकल इज द थिंग जो हर बंदे को सीखना भी होता है और हर बंदे को पता भी होता है, क्योंकि ऐसी चार्ट्स में ही आपने ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने इस पैटर्न की बात की, ठीक है, एक पैटर्न बना, ठीक है, और फिर एकदम से ब्रेकआउट किया, तो आप देख सकते हैं उसके बाद कितना पंप हुआ, ऑलमोस्ट 44,000 से स्टार्ट होकर जी ये $66,000 तक गया जब ये ब्रेकआउट। तो ये सारे पैटर्न्स देखना कि जी कौन सा पैटर्न जब ब्रेकआउट होगा तो क्या उस पर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, ये पैटर्न्स देखना। फिर हमारे पास आ जाता है कैंडल स्टिक्स देखना, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट। कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, देखिए, एक जो ये इतनी बड़ी वाली कैंडल स्टिक है, ये हमें क्या बता रही है, ये बेरिश है बुलिश है,
या ये इंटरप्रेट क्या कर रही है और जो इसके बाद कौन सी कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक ये छोटी सी भी कैंडल है, एक बड़ी सी भी कैंडल है, एक इतनी बड़ी विक वाली भी कैंडल है, तो बहुत सारी कैंडल्स होती हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो भाई हमें पता लगाना कि जी एक कैंडल स्टिक का क्या यूज है, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसके बाद कौन सी कैंडल बनती है। तो कैंडल स्टिक्स पे रिसर्च करना, पैटर्न पे रिसर्च करना, और ये बड़ी सिंपल चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के। सपोर्ट लेवल यहाँ से बाउंस बैक मिला तो यहाँ पे भाई हम बाय कर लेते हैं, और ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे हम सेल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद हमें मार्केट थोड़ी करेक्शन लिया। सही है, तो ये अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी इसमें, बट आहिस्ता आहिस्ता जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को इतना मजा आएगा और इतनी आसान चीज लगेगी कि आप लोग बोलेंगे हाँ भाई असली में ही आसान था, तो इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं थी। ठीक है, और मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर कर दूं, हम क्रिप्टो में जितना भी टेक्निकल करते हैं वो आप स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेक्स पे भी। ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं ये आपको हेल्प करेंगी आगे, अगर आप स्टॉक्स करना चाहते हैं, फॉरेक्स करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा कोर्स है जो समझे आपको मिक्स दे रहा है, उनका भी टच जो है वो दे रहा है। ठीक है, और क्रिप्टो में आपको पोटेंशियल पता है कि जी हर रोज वैल्यू यूं चेंज हो रही होती है। कहाँ जी मार्केट 30,000 पे चल रही थी कुछ महीने पहले और आज जो है वो 66,000 63,000 पे जो है अभी चल रही है। तो क्रिप्टो मार्केट इसकी वॉलेटिलिटी ही जो है इसकी सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जैसे मैं आपको एक सैंपल के तौर पे एक इंडिकेटर खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, मैक। अब जब इसने क्या किया, जब ये रेड हुआ तो भाई यहां से हमें सेल करना है, जब ग्रीन हुआ तो बाय करना है। अभी तो बड़ा सिंपल लग रहा होगा, बट जब हम इसकी सेटिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, बट इट वुड बी वेरी इजी जब हम इस कोर्स में करेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह कौन से इंडिकेटर्स कवर करेंगे, RSI, EMA, MA, स्टोकास्टिक RSI, MACD, EMA रिबन, हैश रिबन, वॉल्यूम, ये सारे इंडिकेटर्स को हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपने कोर्स में ये कवर करेंगे। राइट, तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। जो क्रिप्टो का जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए नई चीज होगी, बट जिनको क्रिप्टो का पता है वो मेरे पास आते ही जो सबसे मेन चीज के लिए आते हैं वो होता है टेक्निकल चार्ट रीडिंग। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल आपके पास क्रिप्टो में एक बहुत मेजर प्रोपोर्शन रखता है। अगर आप देख लें कि कोई भी न्यूज आती है, जैसे अभी बिटकॉइन की कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी, ETF पास हो गया। यूं बिटकॉइन ने इतना बड़ा पंप लिया क्योंकि क्या हुई, फंडामेंटली अच्छी न्यूज थी। बिटकॉइन में क्या आया था, अपग्रेड आया था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में तो अगर क्रिप्टो बैन होती है, क्रिप्टो लीगल होती है, इससे कोई वर्ल्ड या बिटकॉइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं कहता हूँ अभी यूएसए में क्या होता है, क्रिप्टो बैन हो जाती है, तो जी पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और बहुत प्राइस पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो फंडामेंटली समझना इन चीजों को और कंपनी के बारे में रिसर्च करना हर अलग कॉइन पे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सोलाना। अब सोलाना की जो स्पीड है वो इथीरियम से ज्यादा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर सोलाना की स्पीड इथीरियम से ज्यादा है तो वो आने वाले वक्तों में सोलाना इथीरियम को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या है, फंडामेंटल, कि वो कंपनी काम क्या कर रही है और वो कंपनी किस तरीके से दूसरी कॉइन को या कंपनी को हरा सकती है। ठीक है, तो उसके फंडामेंटल समझना इज बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस। डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू हम इंशाल्लाह ये कवर करेंगे। On-chain analysis using data of blockchain transactions to predict upcoming price। On-chain क्या होता है, जो कि ये समझें आप पूरे साल में एक दफा यूज करते हैं। ठीक है, मतलब बताने का मकसद ये बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी आप लोगों को सिखाया जाएगा ताकि अगर कभी यूज हो रहा है तो आप लोग इजीली समझ सकते। मैं आपको इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये इसका एक चार्ट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लोग एक्सचेंजेस से पैसे निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ठीक है, अगर लोग पैसे निकाल रहे हैं एक्सचेंजेस से तो जी फायदा हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि जी प्राइस में बढ़ रही है प्राइसेस या कम हो रही है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो ऑन चेन एनालिसिस आप लोगों को इनेबल करता है और आप लोगों को ये चीज बताता है। राइट, ठीक है, तो ये आई होप ऑन चेन एनालिसिस सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने जो 3 स्टेप्स किए, 3 चीजें करी, तो ये बेसिकली सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन भी वापस शेयर हो रही है, फिर मैं ओके जी। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। मैं आप लोगों को एंड में थोड़ी सी क्रिप्टो के बारे में एक और चीज है वो बताते हुए जाऊंगा कि देखें, क्रिप्टो में जब आप आते हैं तो क्रिप्टो में सिर्फ एक क्रिप्टो नहीं है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि जी मैं अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग में आ रहा हूँ तो जी मैं सिर्फ बाय एंड सेल करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे और ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि उस वक्त खुल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपके पास एनएफटीज का ऑप्शन है, आपके पास कोडिंग का ऑप्शन है, आपके पास माइनिंग का ऑप्शन है, आपके पास आप कोई स्टेकिंग करना चाहते हैं, स्टेकिंग का ऑप्शन है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं एक ही कोर्स में, ठीक है। तो दिस इज ऑल। अच्छा, मेरी वॉइस में कोई लैग तो नहीं आ रहा? प्लीज ये मेरे चैट में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके जी, वॉइस क्लियर है, ठीक है। सही सही। तो हम आगे चलते हैं। तो अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो भी हम पूछ मैं आंसर कर देता हूँ। और ये बेसिकली मैं थोड़ी सी आउटलाइन आपको एंड में जो है वो देते हुए चलता हूँ कि इस क्रिप्टो कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि जी आपने बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है, ठीक है। आपने जब बाइंग एंड सेलिंग करना सीख लिया कि जी यूं बाय करना है, यूं सेल करना है, ठीक है। अब जब आप लोगों को ये समझ आ गया कि जी हमने इस एक्सचेंज से ऐसे बाय करना है, ऐसे सेल करना है, फिर हम सीखेंगे कि जी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि जी कहाँ पे बाय करें, कौन सा सपोर्ट जोन है, कौन सा रेजिस्टेंस जोन है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा कैंडल स्टिक्स बन रहे हैं, कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो कि हमें इनेबल कर रहा है कि यार यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे एंट्री लो, ठीक है। ये सारी चीजें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जी चार्ट्स में इंडिकेटर देख लिया, पैटर्न देख लिया, ये सब देखने के बाद हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल में हम ये देखेंगे कि जी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी से compete कर रही है, उस पर रिसर्च कैसे करनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑन चेन पे कि जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं, क्योंकि इसमें ये होता है, इसमें वेल्स का भी बड़ा हाथ होता है, ठीक है। ये होता है कि मार्केट को यूं मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं, एकदम से मार्केट ये थी, एकदम से यहाँ नीचे तक आए और फिर मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन डाउन हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें बड़ी जरूरी देखनी होती है कि जो वेल्स मैनिपुलेशन कर रही हैं, वेल्स क्या होती हैं, वो एक साथ पंप एंड डंप करती हैं, ठीक है। तो वो देखना कि जी वो बेसिकली किस तरीके से एक्ट कर रही हैं। तो ऑन चेन डाटा को देखते हुए ये हमारा पूरा कोर्स जो है वो उस पर डिजाइन होगा और बहुत जबरदस्त कोर्स होगा इंशाल्लाह। हम जिनको क्रिप्टो का थोड़ा बहुत पता है उनके लिए भी, और जिनको नहीं पता उनका मैं समझता हूँ कि ये कोर्स उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमने करना ही बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, क्रिप्टो के साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई है ना, उसका हम एक ओवरव्यू में जरूर कर लें कि जी एनएफटी सेल कैसे होती है, बाय कैसे होती है, उसका मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा। जो क्रिप्टो माइनिंग होती है उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ आज स्टेकिंग भी होती है। स्टेकिंग ये होती है कि आपने कोई कॉइन बाय किया, आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, ठीक है। आपने जब लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो आपने उसे स्टेक कर दिया, तो उस पर भी आपको प्रॉफिट बनता रहा, और इस पे क्या होगा, नॉर्मल पे भी आपको प्रॉफिट बनता रहा। तो स्टेकिंग हम देखेंगे। समझे, ये जो कोर्स है ये आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा कि जी बाय सेल कैसे करें, आपको एंटर कर रहा है क्रिप्टो वर्ल्ड में, जो कि वर्ल्ड ऐसा कि जिसमें आपको सारी चीजें समझ आए। अभी आप लोगों का विजन क्या होगा, अभी आप लोग कोई मोबाइल पे कोई चार्ट वो आती है के पास कि जी ये मीम कितने मिलियन डॉलर्स की बिक गई, तो बंदे को होता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है। बट जब आप क्रिप्टो में आएंगे आपको पूरा विजन ही बदल जाएगा कि हाँ भाई, एक बिल्कुल ऐसी मीम जो आप लोगों को कुछ भी ना लग रही हो, वो मीम की असल वर्थ क्या होती है वो आप लोगों को तब समझ आएगा जब आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आ जाए। तो ये आप जब एक बार क्रिप्टो इंडस्ट्री में आता है बंदा, अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है, फिर बंदे को और आहिस्ता 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 समझ आना शुरू हो जाता है कि यार ये वर्क कैसे कर रहा है। तो इस कोर्स में इंक्लूडेड होना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि अभी अभी ही रिसेंटली जो है वो रेगुलाइज भी हो गया है, और ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर अंदर प्रॉपर रेगुलेशंस भी आ जाएंगी जी। पाकिस्तान का अपना एक्सचेंज भी खुल जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में भी बहुत मूवमेंट्स आई हैं, और पाकिस्तान से बाहर तो भाई बहुत ज्यादा ही रैपिडली जो है वो मूवमेंट आ रही है। तो बंदा जितना जल्दी सीखे इस फील्ड को, मैं समझता हूँ इस फील्ड को नहीं, इस इंडस्ट्री को, उतना ज्यादा बेहतर है। तो दिस वॉज इट फॉर द डेमोस्ट्रेशन। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर पैसे ना हो तो क्या करें। देखिए, इसके लिए आपको पैसे चाहिए ही नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपने पहले सीखना है,
ठीक है, क्योंकि आपका जो स्किल बेस्ड हो जाता है, जो आप सीख के जो आपका स्किल बन जाता है, वो आप एज अ स्किल भी सेल कर सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में। ठीक है, तो पहले सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी पैसे हैं या नहीं है दैट डजंट मैटर। और यहाँ पे जितने लोग भी इनरोल होंगे उनको मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप जाके पैसे लगा, पहले से सीखना है सबने। ठीक है, तो यू हैव मनी राइट नाउ और नो, इट डजंट मैटर। ठीक है, ओके सर, लैपटॉप नेसेसरी है? देखिए, लैपटॉप इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये नहीं है कि आपके पास लैपटॉप नहीं होगा तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे। लैपटॉप हो तो बड़ी स्क्रीन होती है, विजिबल होता है, तो अच्छे से काम हो जाता है। बट आप मोबाइल से भी डेफिनेटली इनरोल हो सकते हैं, मोबाइल से ही काम कर सकते हैं, क्योंकि आप मोबाइल में भी जितने भी फंक्शंस मैं आपको लैपटॉप में बता रहा हूँ, सारे फंक्शन मोबाइल में भी अवेलेबल है। तो मोबाइल से भी अच्छा खासा काम हो सकता है, तो लैपटॉप इसके लिए मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, वो आपके साथ शेयर हो जाएगा, वो स्क्रीनशॉट आपके साथ जी। जी डेफिनेटली ट्रेंडिंग का वर्ड। जी, किसी और का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई गेस को होस्ट वाली आईडी पे रिप्लाई करिएगा तो आप लोगों के पास मेरे जो क्वेश्चन है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको अभी मैंने ये एक चीज बात बताई कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रियल ट्रेडिंग जब भी करना चाहें आप करें, बट पहले हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हर बंदे के पास है, मगर स्किल बहुत ही कम लोगों के पास। तो आप लोगों ने अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं करना, आप लोगों ने स्किल पे काम करना है कि जी हम कितने स्किल्ड बने, हमें फॉरेन टेक्निकल आता हो, फंडामेंटल आता हो, ऑन चेन आता हो, तो जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो हम उस पर काम कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए इन्वेस्टमेंट आपको जीरो चाहिए, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ